बुधवार को होने जा रहा है प्रदोष व्रत। प्रदोष काल का शुभ समय रहेगा शाम को 7:22 से 9:22 के आसपास। इस शुभ तिथि में अगर कोई उपाय पूजा पाठ करते हैं तो भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होती हैं। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से बुध प्रदोष के दिन इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करना है ताकि जीवन समृद्ध हो, परिवार में खुशियां आए। प्रथम उपाय जो बताने जा रही हूँ उसे तो कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। तो अब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे गुरुजी द्वारा उपाय ऐसे हैं जो अपने आप घर पर सरलतम तरीके से किए जा सकते हैं। कोई परिवार का एक सदस्य कर लेता है तो निश्चित ही भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, दुख दरिद्रता का नाश स्वतः ही हो जाता है। तो आपको कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहें। पहला जो उपाय है वह अगर संभव हो तो आपके घर के आसपास आपकी नौकरी नहीं लग रही है, परीक्षा इत्यादि आपके नंबरों से कुछ चूक रही है या कहीं ना कहीं इंटरव्यू होना बाकी है, तो इस प्रदोष व्रत को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि के दाता गणेश जी को समर्पित है और प्रदोष का व्रत मेरे महादेव को समर्पित तिथि है। बल बुद्धि विद्या प्रदान होगी, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी। तो आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध जो कि अपने आप में अद्भुत है। गौ माता का मिले तो वह ले लीजिए, नहीं तो जैसा है जिस स्वरूप में है वही आपको कच्चा दूध ले लेना है, पूजा की थाली में रखनी है। आपको साथ में लेना है थोड़ा सा 1 लोटा जल भरकर, उसके बाद एक गोल बत्ती का घी का दीपक आपको ले लेना है। तत्पश्चात आपको चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास। संभव हो तो आप पूर्वाभिमुख, गुरुजी कहते हैं हो जाए, नहीं तो उत्तर दिशा की ओर भी मुख कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी मनोकामना कहकर आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे, इस उपाय में मुझे ध्यान अभी बताने में मैं चूक रही हूँ, आपको 2 दीपक रखने हैं, एक तेल का दीपक, एक घी का दीपक, दोनों में ही गोल बत्तियाँ रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे सबसे पहले कच्चा दूध समर्पित करना है मनोकामना कहकर, फिर जल का लोटा समर्पित करना है, फिर आप सभी को विशेष तौर पर 2 दीपक रखने हैं, जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको अपने बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक लगाना है और दाहिने तरफ आपको घी का दीपक लगा देना है। अपने यहाँ इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको जो है विशेष तौर पर घी का दीपक और अपने बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है। बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम करना है और जिस भी काम के लिए आपने यह उपाय किया है आपको निकल जाना है, वह कार्य होगा अगले प्रदोष को, इस बात की गारंटी है। तो करके देखिएगा। इस प्रदोष तिथि में आपके जीवन में भाग्य की रेखाएं प्रदोष व्रत में बदलने के लिए यह होती हैं। तो आपको या तो प्रदोष व्रत में या सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपके जीवन में नौकरी समस्या आ रही हो तो आपको यह उपाय कर देना है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना है। आपको कैसे करना है उपाय, ध्यान से सुने। आप सभी को 5 बेलपत्र पूजा की थाली में रख लेनी है। उपाय को करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। आप सभी को अपनी पूजा की थाली रख लेनी है एक, उसमें आप सभी को 2 लोटा जल रखना है, ठीक है। छोटे छोटे से 2 लोटा जल आप रख लीजिए और एक गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए और साथ में रखना है 5 आपको बेलपत्र, ठीक है। 5 बेलपत्र अच्छी अवस्था में हो, साफ सुथरी अवस्था में हो, कटी फटी टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए 5 बेलपत्र पूजा की थाली में रखें और जो है घी का दीपक रखें, 2 लोटा जल रख लीजिए। अब आपको कहीं नहीं जाना, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको या तो यह उपाय अपने घर के मंदिर में करना है या आपको अपने घर का कोई भी गमला ले लेना है, एक तुलसी माता का ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जो है बैठ जाना है वहाँ पर। अगर आप सभी संभव हो तो किसी भी बेलपत्र पेड़ की थोड़ा सा मिट्टी भी घर ला सकते हैं। कोई पवित्र पेड़ की मिट्टी का प्रभाव अपने आप में अद्भुत है। बेलपत्र पेड़ की मिट्टी भी ला सकते हैं, शमी पत्र के पेड़ की मिट्टी भी थोड़ा सा लाकर घर पर स्थापित कर सकते हैं। आप सभी को अपने घर में संकल्प के तहत आप सभी को करना है, थोड़ा सा हाथ में चावल लेने हैं या गेहूं भी ले सकते हैं, थोड़ा पुष्प रख लेने हैं, अपना नाम गोत्र बोलना है, त्रयोदशी तिथि का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे महादेव, हे माता रानी, आज की पावन पवित्र तिथि में आपका दिव्य उपाय करने जा रही हूँ। यह उपाय मेरी इस मनोकामना के तहत, जैसे जो भी आपकी मनोकामना है वह आपको कहनी है और आपका संकल्प आपको जमीन पर छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है ना,
उसका आपको पूजन करना है। आपको इस जो है पार्थिव शिवलिंग में जलाधारी, ऊपर से नाग इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंग स्वरूप आपको पिंडी बना देनी है। बनाने के बाद आप सभी को सबसे पहले उस जो है पिंडी स्वरूप जो आपने शिवलिंग बना रखा है उसमें आपको 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। 5 बेलपत्र किसके नाम की होगी? महादेव और माता पार्वती की बेटी के नाम की होंगी। वह बेटियां हैं शामलीवारी, विषहरी, दौतड़ी, देव। यह 5 पुत्रियों का नाम मैंने स्मरण किया हुआ है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो 5 पुत्रियों का आपको स्मरण करना है और 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र अगर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो शिवलिंग है वह किसी भी अवस्था में टूटेगा नहीं, क्योंकि जो है एक आवरण सा हो जाएगा। उसके बाद आपने दोनों हाथों में जल का लोटा ले लेना है। दोनों हाथों में जल का लोटे लेने के बाद आपको प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए अपनी ही मार्चिस ले जानी है। अगर शिव मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे कर रहे हैं, अपने ही घर से जल ले जाना है, सभी चीज़ें अपनी ले लीजिएगा। बेलपत्र तो हालांकि आप पुरानी भी ले सकते हैं। तो आपने शिवलिंग पर 5 बेलपत्र मिट्टी के चढ़ा दिया। उसके बाद 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर दोनों हाथों से धीरे 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 उस शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देनी है। ठीक है जी। दोनों लोटा होना चाहिए या गिलास हो, परंतु 2 धार कावड़ जल चढ़ा रही हो इस भाव से कीजिएगा। उसके बाद एक जो आपने घी का दीपक ले रखा है उससे आपको आरती कर लेनी है महादेव की। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से वह 5 बेलपत्र, जैसे पूजा आराधना हो गई, सारे कार्य हो गए, अब आपको लगता है मैं इसका विसर्जन कर दूं, तो उसके बाद आप सभी क्या करें, 5 बेलपत्र उठा लीजिए, अपने पास रख लीजिए। कहाँ रखना है 5 बेलपत्र? तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर की कोई दिव्य पुस्तक है तो वहाँ रख लीजिए। ठीक है जी। यह 5 बेलपत्र आपको 10-15 दिन कम से कम अपने पास रखनी है, ताकि आपके कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाए, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। तो इस दिव्य तिथि में जीवन में दुख दरिद्रता का नाश करने, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति करने के लिए, भाग्य की रेखाओं को अपने आप में प्रबल करने के लिए आप सभी को यह दिव्य प्रदोष उपाय करना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, गर्मी चरम सीमा पर है, अपने घर पर ही करें। देखिए यह उपाय ऐसे हैं जो अपने आप में बिना पैसे, बिना समय दिए और बिना विशेष आडंबर के हैं। इनको सरल साधारण तरीके से कर लिया जाए तो अपने आप में इनका प्रभाव अद्भुत होता है। तो विश्वास करें, और प्रदोष तिथि में तो यह उपाय चमत्कार करते हैं। तो यह दोनों उपाय जो कि अपने आप में नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, धन, संपदा और अपने आप में सब कार्य बनाने वाली है, आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में भाग्य उदय होगा, इस बात की गारंटी है। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से भी तत्काल मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। आप सभी को जीवन में समृद्धि, खुशियों के लिए और हर कार्य को बनाने के लिए इन कार्यों को सरलतम तरीके से करना चाहिए। जितना संभव हो प्रदोष व्रत के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में जब परेशानियां बढ़ने लगे तो प्रदोष व्रत के दिन इन उपायों को करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।